सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। जी हाँ गाइस, डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक किरचॉफ के नियम है। तो गाइस, किरचॉफ का नियम क्या होता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो गाइस, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। इसमें पहला हमारा क्या है, संधि नियम अथवा धारा नियम। क्या है, संधि नियम अथवा धारा नियम। तो गाइस, किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए, जो ओम के नियम पर आधारित है। इन्हीं नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो गाइस, क्या है, किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए, जो ओम के नियम पर आधारित है। इन्हीं नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो गाइस, इसमें क्या होता है, एक संधि होता है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है गाइस। तो इसमें क्या होता है, विद्युत परिपथ का बीजगणितीय योग, नोट में लिखते हैं, विद्युत परिपथ का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर क्या है, 0। तो गाइस, इसमें क्या होता है, यहां पर एक संधि है। संधि का मतलब जहां पर बहुत सारी धाराएं क्या होती हैं, मिल रही हैं। यहां पर एक संधि है, संधि का नाम क्या है, O है। जहां पर बहुत सारी धाराएं मिलती हैं वहां क्या होता है, संधि होता है। तो गाइस, संधि का मतलब, संधि का अर्थ जोड़ है। तो गाइस, संधि का अर्थ है जोड़ है। यहां से यानी बिंदु O से आने वाली धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। बिंदु O से आने वाली धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं।
और जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो गाइस बिंदु से आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, इसमें आने वाली धाराएं ये है और उसके बाद I5 है और तो गाइस इसमें आने वाली धाराएं क्या रहा है, तो आने वाली धाराएं ये है I3 और I2 है और जाने वाली धाराएं क्या है, I1 I5 I4 है। तो गाइस आने वाली धारा इसमें कौन सी है, I3 और I2 है। तो गाइस इसमें थोड़ा उल्टा बता दिए थे, तो इसमें क्या है, आने वाली धारा है I3 और I2 है। तो इसमें हम लिखते हैं आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं तथा जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है तथा इनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 I4 तथा I5 है। तो गाइस आने वाली धाराएं क्रमशः आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं। आने वाली धाराएं यानी ये आ रही है, एरो मार्क ये इस तरह से लगा है और इसमें भी इस तरह से लगा है। तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, I2 व I3 है। तो यहां से लिख लेते हैं आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, I2 और I3 ये है। और जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है, I1 I4 और I5। तो गाइस अब इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, ये दोनों हमारे क्या होंगे, प्लस होंगे। तो I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या है, 0 है। तो गाइस इसमें पहले कहा गया विद्युत परिपथ का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। विद्युत परिपथ का बीजगणितीय योग क्या है, 0 है। तो यहां से इसको हम किस तरह लाएंगे, तो I2 प्लस I3 बराबर I1 प्लस I4 प्लस I5, ये हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा, किरचॉफ का पहला नियम। क्या मिला है, I2 प्लस I3 बराबर I1 प्लस I4 प्लस I5। तो गाइस किरचॉफ ने दो नियम प्रस्तुत किए थे। पहला नियम क्या है, संधि नियम अथवा धारा नियम। तो गाइस पहले नियम का निगमन हम इस प्रकार से कर चुके हैं। किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए जो ओम के नियम पर आधारित है। इन्हीं नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। नोट हमारा क्या है, विद्युत परिपथ का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0 होता है। संधि का अर्थ जोड़ है। आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं तथा जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं तथा इनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 I4 तथा I5 है। आने वाली धाराएं क्रमशः कौन कौन सी है, I2 और I3 है।
जाने वाली धाराएं कौन सा I1 I4 और I5 है। तो इनके बीजगणितीय योग क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो गाइस यहाँ पर माइनस क्यों लगा है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ से ये धारा जा रही है तो ये क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, हमारे धनात्मक हो जाएंगे। तब इसको हम किस तरह लाएंगे, अर्थात पक्षांतर करेंगे तो I2 प्लस I3 बराबर I1 प्लस I4 प्लस I5 मिल जाता है। ये हमारा किरचॉफ के नियम में पहले नियम का वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।